देखिए, ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं केस, कैसे बचेगा देश? आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि क्या बिना रैली के चुनाव नहीं हो सकते? कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से इन रैलियों पर रोक लगाने और चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। इस बीच हाईकोर्ट के सुझाव पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं जो आनी शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल यादव, उनका बयान आया है। रामगोपाल यादव ने कोर्ट के सुझाव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। सर्वोच्च ने, मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की रैली अखिलेश यादव की सभाओं में आ रही है, जयंत के सभाओं में आ रही है, ये एक वजह हो सकती है कि किसी तरीके से टाला जाए चुनाव को? ये हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है? ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ नहीं है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि सावधान भी सतर्क विकल्प वो तो सावधान सतर्क तो हमेशा रहना चाहिए तो कोरोना खत्म न हो। ओमिक्रॉन इज नॉट ए पॉइंट फॉर दैट। तो रैली पर पाबंदी जरूरी है या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे, वकील संजीव उनियाल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक सोम और आरएलडी के प्रवक्ता अनुपम मिश्रा। एक एक कर सभी से हम सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अभिषेक सोम जी। ये रामगोपाल यादव एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। वो किस बिना पर ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? लोगों को तो ऐसे पद पर बैठे हुए लोगों को समझाना चाहिए कि यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पर वो ऐसी बात कह रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण कैसे है अगर हम चुनावी रैलियां टालते हैं तो? देखिए प्रतिमा जी, मुझे लगता है कि जब कोविड जो दूसरा दौर था, कोविड को लेके, महामारी को लेके, उत्तर प्रदेश सरकार ने तब इन स्थितियों को वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी और आज ओमिक्रॉन को लेके ये सेकेंड डोज नहीं लगा पाए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव में भी ये लोग अगर इनको पाबंदी लगानी थी तो तब उसको स्थगित कर दिया जाता। और अब ये जनता, देश की जनता इस कोरोना महामारी से उभर चुकी है। मुझे लगता है अभी कोई खतरा नहीं है और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित हो चुकी है। इससे घबरा कर इन चुनावों को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन तारीखों को। और देखिए, इन लोगों ने जितना उत्तर प्रदेश और देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, कोरोना महामारी में इनके कोई भी इंतजाम नहीं थे। अब सब चीज़ें सरलता से और सब व्यवस्थित होकर चल रही हैं, तो ये बेवजह जनता में आक्रोश पैदा कर रहे हैं ओमिक्रॉन के नाम पर। अभिषेक सोम जी, मुझे लगता है कि दो बातें हैं, दोनों बातों को उलझाना नहीं चाहिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है, आप जो जवाब दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साहब साजिश के तौर पर आप देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इनको हार दिख रही है बीजेपी वालों को, इस वजह से ये अदालत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव टालना चाहते हैं। यहां मुद्दा सर चुनाव टालने का नहीं है, यहां मुद्दा चुनावी रैलियों के ना करने का। क्या बिना चुनावी रैली के चुनाव संभव नहीं है? संजीव उनियाल साहब, इस वक्त रैलियों में रिकॉर्ड बनाना ज्यादा जरूरी है या जनता की जान बचाना, ओमिक्रॉन से बचना? ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं जवाब दे रहा था कि जो ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में हम चीजों को अगर देखें तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रैलीज के लिए कोई अल्टरनेटिव तैयार कर पाए? यू आर राइट। जब हम यहाँ पर, जब मीडिया में आप गेस्ट बुलाते हैं तो आपने भी तो ऐसा इंतजाम किया था उस दौरान कि कोविड में दूर बैठ के भी कुछ गेस्ट जो हैं हम अपीयर कर पा रहे हैं और सब चीजें सुचारू रूप से चल पा रही हैं, क्लासेस हो पा रही हैं, इलेक्शंस भी इसी तरह से क्यों नहीं हो सकते? शायद कोर्ट ने इसी तरफ इशारा दिया है। परंतु ये देखिए कि आप पुराने सर्वे देख लीजिए, सर्वे में भी कहीं बीजेपी अगर कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया है। दूसरी बात, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाई कोर्ट के जज इंडिपेंडेंट हैं। उन्होंने अगर ये बात कही है तो साथ में उन्होंने ये भी कहा है, मुझे लगता है इन्होंने पढ़ी नहीं है वो न्यूज, कि वैक्सीनेशन की जो सराहना मोदी जी की उन्होंने की, उन्होंने वो भी ईसीआई को कहा है, मोदी को कहा है कि इस इलेक्शन को क्या हम रैलीज को कंट्रोल कर सकते हैं? इलेक्शंस के बारे में कुछ नहीं बोला है उन्होंने। तो हमें इस बारे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन आरएलडी की तरफ से। अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम मिश्रा जी, क्या बिना रैली के चुनाव संभव नहीं है?
जरूरी है क्या लाखों की भीड़ जुटाना, अपनी ताकत दिखाना? इस वक्त जनता की जान बचाना जरूरी या फिर नेता की शान दिखाना जरूरी? नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको याद हो कि जब ओमिक्रॉन का पहले वेरिएंट के केसेस यूरोप से मिलना शुरू हुए थे, उस समय ही सरकार को सभी संगठनों की तरफ से और संस्थाओं की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही थी कि ऐसा कोई भी कदम न उठाया जाए जिससे भारत तीसरी लहर की तरफ बढ़े। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश की सरकारी व्यवस्थाएं और सरकार ने एक बार भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि यूरोपीय देशों की आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये तो सरकार के द्वारा आ बैल मुझे मार वाली स्थिति की गई है। हिंदुस्तान बहुत ही आराम से और सहज तरीके से कोरोना की जंग जीत चुका था। ये लहर आई नहीं है, ये थोपी गई है भारतीय आवाम के ऊपर और इस व्यवस्था के द्वारा और सरकार के द्वारा। रही बात उच्च न्यायालय की टिप्पणी की, तो माननीय न्यायालय की टिप्पणी से किसी को कोई ऐसा ऐतराज नहीं है। बिल्कुल इस समय हम विज्ञान और आप कह रहे हो तकनीक के ऐतराज नहीं है, जगत में रह आपके रहे साथी है हैं ना समाजवादी पार्टी व्यवस्थाएं और रामगोपाल यादव प्रोफेसर साहब, तो देखिए वो तो साजिश तक ढूंढ रहा है इसमें, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से तो सिर्फ ये कहा गया कि साहब रैलियों पर क्या रोक नहीं लगनी चाहिए। वो तो साजिश का एंगल ले आया सर। मैं आपसे जो कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैंने रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा है उसे मैंने नहीं सुना है, ना मेरे सामने वो वक्तव्य है। मैं आपके सामने अपनी एक बात रख रहा हूं कि रैलियों, ये बात तो निश्चित है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में नाराजगी और गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि पूरे प्रदेश में उनके विरोध की लहर है। अखिलेश यादव और जयंत जी की साझा 2 रैलियों ने इस बात की तरफ संकेत कर दिया है कि आवाम किस तरीके से सुना नहीं है, लेकिन आप उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है चुनाव से जुड़ी हुई। कोरोना के बीच चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जब वो यूपी जाएंगे तब बैठक करके वहां के हालात की समीक्षा करेंगे। तो लगातार सवाल बना हुआ है कि कोरोना की जब तीसरी लहर की आशंका सता रही है, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इस बीच क्या चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जानी चाहिए? इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया है कि जब वो यूपी जाएंगे तब बैठक करके वहां किस तरीके के हालात हैं समीक्षा की जाएगी। हाँ, तो अनुपम मिश्रा जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल बहुत सीधा सा पूछा था और उसका सीधा सा जवाब चाहिए। क्या इसका कोई और विकल्प नहीं हो सकता? क्या रैलियों पर रोक लगाने से आप लोगों के वोट कम हो जाएंगे? सर, सिर्फ रैलियों पर रोक लगाने की बात हो रही है, चुनाव ना हो ऐसा कोई नहीं कह रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात पे ही आ रहा हूं। मैं वही कह रहा था, बीच में आपकी बात रुक गई कि जब विज्ञान और तकनीक के हम समय में रह रहे हैं तो सरकार को एक ऐसी व्यवस्था आप डेवलप करनी चाहिए कि यदि इस महामारी को, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि चुनाव और उसकी वजह से रैलियाँ की जाएं या हमारे जनता की, आवाम की जान को जोखिम में डाला जाए, लेकिन पहले ये व्यवस्था करनी होगी। चुनाव आयोग ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो इसकी समीक्षा करेंगे। दूसरा, अभी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी आने दीजिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगा इस पर कोई भी टिप्पणी करना। अब सर अभी आप गिना रहे थे कि कैसे केंद्र सरकार की तरफ से देरी कर दी गई। अभी आप बता रहे थे कि कैसे जब यूरोप के अंदर ओमिक्रॉन आया था, साउथ अफ्रीका में आया था, तो केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोकी नहीं। अभी आप कह रहे हैं बहुत जल्दबाजी होगी टिप्पणी करना। सर, विरोधाभास तो आपके बयान में ही दिख रहा है ना। खैर, आप जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है उस पर संजीव उनियाल जी का एक रिएक्शन देती हूं। दोबारा आपके पास आऊंगी। संजीव उनियाल जी, यहाँ पर क्या गेंद इस वक्त केंद्र सरकार के पाले में है या फिर चुनाव आयोग के पाले में है? किसको यह फैसला लेना है कि भीड़ नहीं जुटानी है, रैलियां नहीं करनी है, जनता की जान ज्यादा जरूरी, नेता के लिए कुर्सी इतनी जरूरी नहीं है? रोमाना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वास्तव में इस टाइम जो है, जो प्रूव करना है, बॉल जो है हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने गेम, अपने खाते में है। उनको सोचना चाहिए, उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए रोमाना, कि क्या हम अपने आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते? क्या हम मैसेजेस नहीं दे सकते? क्या हम ऑनलाइन रैलीज नहीं कर सकते? क्या हम एक लिंक नहीं भेज सकते? क्या अगर हमारे एक लिंक भेजने पर 5 लाख लोग जुड़ते हैं तो क्या बुराई है? एक नई चीज स्टार्ट नहीं कर सकते? आपकी कंपनी ने भी एक नया काम स्टार्ट किया था, एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ। आज कितने बड़े लेवल पे एबीपी न्यूज ने जो है नेटवर्किंग के थ्रू कोविड को भी बहुत अच्छा कवर किया। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है अभिषेक सोम को आना चाहिए। अभिषेक सोम, 2020 2021 ये कोरोना काल तो हमें इतनी सीख देकर गया है ना। ये राजनीतिक दल और नेताओं की सुई क्यों अटकी हुई है? क्यों आप लोग भीड़ जमा करना चाहते हैं? क्यों आप लोग जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? और अगर कहीं से अच्छी नसीहत मिल रही है तो उसमें आपको साजिश नजर आ रही है। देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है ये सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो मैं आपसे क्यों ना पूछूं? नहीं, आपके बिल्कुल नेता को पूछिए। साजिश नजर आ रही है? आपके नेता को लग रहा है कि सत्ता जाने वाली
वाली है बीजेपी की, इस वजह से वो कोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। आपके नेता ऐसे आरोप लगा रहे हैं ना, तो मैं आप ही से पूछूंगी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओमिक्रॉन के नाम पे देश में एक भ्रम फैला रही है और उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। अगर रोक लगानी चाहिए थी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनको लगानी चाहिए थी। वहां ये दावा करते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी, वहां पे सरकार आ रही है। देखिए, क्या सबक नहीं सीखेंगे हम? यही तो मैं पूछ रही हूँ। अब क्या यूपी चुनाव और तीसरी लहर आप दिखाना चाहते हैं देश को? फिर से वही मंजर जहां 700 के लिए लोग तड़प रहे थे, जहां नदियों में तैरती हुई लाशें दिख रही थी, वो मंजर आप दिखाना चाहते हैं देश को? जब देश सड़कों पर था, लोग भूखे मर रहे थे, जब भारत की सरकार ने वहां पर रैलियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जब चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, अब उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह का कोई मामले ही नहीं है। बहुत एक इक्का दुक्का मामले हैं और अभी मुझे लगता है इसमें कहना वास्तविकता में जल्दबाजी होगी और भारतीय जनता पार्टी ओमिक्रॉन के नाम पे एक भ्रम फैला रही है, लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रही है। मुझे लगता है एबीपी न्यूज पर आ रहे हैं, वो लगातार इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि आप ये भूल जाइए कि माइल्ड वेरिएंट जैसी कोई चीज है, खतरा लगातार बना हुआ है और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नेताओं को तो कम से कम ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम लगातार ये सवाल उठाते रहेंगे कि क्या चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।